नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो ये उस समय की बात है जब हमारे कृष्ण भगवान बाल गोपाल ने पृथ्वी पर बाल रूप में जन्म लिया था। और आप हम सभी जानते हैं ज़्यादातर कि उन्होंने बहुत लीलाएं करी थी और बहुत असुरों को मारा था। और काफ़ी असुर को मारते थे और काफ़ी लोग पहचान पाए थे उस समय, चाहे असुर हों या भक्त हों, कि वो भगवान स्वयं पृथ्वी पे लीला करने आए हैं बाल रूप में। उन्हें बड़ा आनंद आया था। बहुत कम लोग पहचान पाए थे, हर कोई नहीं। पर एक समय ऐसा आया जब बहुत सारे असुर को मार लिया तो सारे नंदगांव वृंदावन वासी कहते हैं कि ये हो ना हो, ये कोई भगवान का अवतार है या फिर ये भगवान की कृपा है, ये कोई स्पेशल बालक है, ये साधारण बालक, ये हमारा ग्वाला या हमारा लल्ला कैसे हो सकता है, ये तो कोई ना कोई पक्का कोई भगवान ही है। तो हम इसे साधारण बालक की तरह देखते तो सबको लगने लगता है कि नहीं, ये साधारण बालक नहीं, भगवान है। तो फिर एक काफ़ी सारे असुर को मारने के बाद बाल अवसर फिर एक असुर को मार के आते हैं। और पहले तो सब प्रार्थना करते हैं, हे नारायण हमारे कान्हा की रक्षा करो, कान्हा की रक्षा करते रहो। फिर बच के आ जाते हैं। तो बाल गोपाल कहते हैं, अरे सावन का महीना है, चलो उत्साह की तैयारी करो और सब तैयारी करो, सब इतने सीरियस मुँह लटका के क्यों खड़े हुए हो। तो जैसे कोई आपको सच पता चल गया हो। तो सारे नंद बाबा यशोदा माँ कहते कि सब गाँव वाले ही कह रहे हैं कि तुम साधारण बालक नहीं हो, तुम भगवान हो, क्या ये सच है। बोले नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं लल्ला हूँ आपका। कहाँ आप मुझे भगवान बना रहे हो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तो बोले नहीं, ऐसा साधारण बालक थोड़ी ऐसे इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, तुम पक्का भगवान हो। भगवान तो बड़े उदास हो जाते हैं, ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हैं। बोले क्या हुआ बेटा। बोले आपने मुझे भगवान बना दिया, जाओ आरती की थाली लेकर आओ, आरती करो मेरी। बोले नहीं। बोले हाँ ठीक है, आज से मैं ना तो आपका लल्ला हूँ ना मैं तुम्हारा सखा हूँ। वो इतने नाराज़ हो जाते हैं, उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि मुझे भगवान बना के बैठा दिया। बोले जा रहा हूँ मैं मंदिर। बाबा काका आप कमल का फूल लेके आओ, मैया तुम यशोदा तुम घी और दिया लेके आओ, नंद तुम जाके खाना वाना भोग के तैयारी करो, गोपी अब तुम्हारा सखा नहीं। अपने सारे फ्रेंड्स को कहते मैं तुम्हारा भी कोई नहीं। बोले ऐसे क्यों बोल रहा है। बोले भगवान तो कोई किसी भगवान का तो कोई रिश्तेदार नहीं होता ना, भगवान का ना कोई सखा होता है, भगवान तो अपने में अजन्मे हैं, वो तो पूरे हैं। ना तो भगवान को कोई प्यार करता है, ना तो भगवान के माँ बाप होते हैं, ना भगवान का कोई सखा होता है, ना गोपी होते हैं, ना काका होते हैं। तो उनको कौन भोग लगेगा। एक जगह जाके बैठ जाऊंगा, रोज़ घी बत्ती आएगी, मेरी आरती होएगी, फिर चले जाओगे, वहाँ खड़ा रहूँगा मैं, वहाँ मेरे से कोई खेलने थोड़ी आएगा, वहाँ मैं किसी के साथ ना खेल सकता हूँ ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ। आप लोग तो चाहते हो मैं भगवान बन के वहाँ बैठ जाऊँ। मतलब भगवान इतने नाराज़ हो जाते हैं जो खुद होते हैं कि मैं तो भगवान, अब भगवान है तो मैं कोई थोड़ी कुछ हूँ, आपका कोई लगूंगा, मैं तो चुपचाप बैठा रहूँगा। मैं थोड़ी ना आपको मैया कह सकता हूँ, मैं थोड़ी ना आपका लल्ला हूँ, मैं थोड़ी ना किसी का कुछ लगता हूँ, मेरा तो सारे रिश्ते ख़त्म हो गए क्योंकि मैं तो भगवान हूँ। मेरी रोज़ आरती होएगी और चुपचाप बैठा रहूँगा, ना खाऊँगा ना पीऊँगा, बस देखता रहूँगा, ऐसे करके बैठा रहूँगा चुपचाप सीरियस होकर, ना हंसना ना बोलना ना खेलना, ना मेरे सखा होंगे। अब ये भाव सुन के सब बड़े व्याकुल हो जाते हैं। जब मैंने ये लीला सुनी तो मैं खुद व्याकुल हो गई कि हे भगवान, जो खुद भगवान है उनको लोग भगवान कह रहे हैं तो वो पदवी नहीं लेना चाहते। वो प्यार और भाव के लिए इतने ललाहित हो रहे हैं, इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि अगर मैंने मान लिया मैं भगवान हूँ तो मेरा तो सारे रिश्ते चले जाएंगे, सारे मेरा अपनापन, खेलना कूदना, जो मुझे प्यार से खिलाते हैं माखन या मुझे अपना मान के अपने से चीज़ें शेयर करते हैं, मुझसे नाराज़ होते हैं, मैं रूठता हूँ, मैं मनाता हूँ, वो सब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं देखी इतनी एक सोच आया कि ये तो ईश्वर है, उन्होंने कितनी बड़ी लीलाएं करी, क्या नहीं सिखाया हमें। इसमें भी हमने क्या सीखा कि भगवान इतनी बड़ी पदवी को रिजेक्ट कर देते हैं कि मुझे अपना मानो, मुझे प्यार करो, मुझे रिश्तों की अहमियत बताई। और आज हम एक पावर पोजीशन के लिए हम बहुत रिश्तों को खोने को तैयार हो जाते हैं। अपने आसपास क्लोज में छोटी छोटी चीज़ों में हम कहीं बैठे होते हैं, हम अपने सही गलत में इतने उलझ जाते हैं, किसी को बुरा लगे भला लगे हम रिश्ते खो देते हैं जस्ट टू विन द आर्गुमेंट, जस्ट टू शो आवर पॉइंट ऑफ व्यू। अपनी बात को साबित करने के लिए हम कई
बहुत प्यारे रिश्ते गंवा देते हैं। तो भगवान ने स्वयं इस पृथ्वी पे आके ये समझाया है कि भाव और प्यार की कितनी कीमत है। सो गिव इम्पोर्टेंस टू लव एंड नॉट टू द पावर। यस, इस भौतिक जगत में जीने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लव, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशन। सो वैल्यू योर रिलेशन, चेरिश योर रिलेशन। इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है। ये स्वयं भगवान ने आके अपनी लीला में पृथ्वी पे 5000 साल पहले ये हमें दिखाया है, ये मैसेज दिया। दिस इज जस्ट अ वन दृश्य, वन स्मॉल लीला विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, द पावर और अ लव? Thank you so much for watching it.